नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी और राजस्थान कह रहा है कि वोट जरूर करना है। यही है हमारा प्रण और यही है मिशन और इसी के साथ इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करने वाले हैं। और लगातार ये अपील आपसे करते हुए समाचार प्लस आपसे कहता आया कि आप वोट जरूर कीजिए, लेकिन कई बार होता है कि हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंचती या फिर आप हमको उतना गंभीरता से लेते नहीं। आपको ये बात सुनवानी पड़ती है और सुनवानी उनसे पड़ती है जिनकी आप सुनते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे, हमारे साथ मेरी सहयोगी छवि रहेंगी और हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिनकी बातें आपको सुनाई भी देती हैं और जो कहते हैं वो आप करते भी हैं। छवि। बिल्कुल राहुल, शुक्रिया आपका। अब इसी बीच में देखिए दर्शकों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि किसका होगा राजस्थान। लगातार समाचार प्लस की ओर से आप ये शो देख रहे हैं, हमारे लगातार बुलेटिन आप देख रहे हैं, किस प्रकार से चुनावों की पल पल अपडेट आप सभी देखते हैं। कैसे चुनाव होते हैं जिसकी प्रक्रिया को लेकर आज सभी पोलिंग पार्टियां कैसे मतदान केंद्रों तक रवाना हुई है उसकी अपडेट भी आपने देखी। लेकिन अब मतदान क्यों जरूरी होता है? लोकतंत्र का ये पर्व होता है जो कि 5 सालों में आता है और ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो नए वोटर्स होते हैं और यूथ की तो इस बार हम ज्यादा बात करेंगे क्योंकि देखिए यूथ इस बार सोशल मीडिया को लेकर लगातार अपडेट रहता हुआ आया है। इस बीच में आपके कहीं ना कहीं ऐसे प्रशंसक होते हैं या फिर आप किसी से प्रभावशाली, कई ऐसे प्रतिभाशाली यहाँ पर व्यक्तित्व के लोग होते हैं जिन पर आप ज्यादा फोकस करते हैं, उनकी आप ज्यादा सुनते हैं। इसी बीच में आप सभी का इंट्रोड्यूस कराती हूँ मैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गेस्ट। इसी बीच में मनजीत सिंह है, इन्फ्लुएंसर है और फैशन स्टाइलिस्ट भी हैं लाइफस्टाइल के। ये इनका बहुत स्वागत है आपका सर। वहीं पर दूसरी हमारी है गेस्ट इन्फ्लुएंसर पूनम के मैदान, फैशन स्टाइलिस्ट भी हैं। अब देखिए इन सभी का बहुत स्वागत है। वहीं पर अग्रवाल कॉलेज पीजी के ओनर प्रद्युमन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए चूंकि एक पूरे कॉलेज को यहाँ पर हैंडल करते हैं, सभी स्टूडेंट्स को भी काफी सारी शिक्षाएं ग्रहण करवाते हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। वहीं पर हमारे साथ आकांक्षा जैन जो कि सीए हैं, देखिए ये भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। इस बीच में राहुल कंटिन्यू कीजिए। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। देखिए हमारी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। मैं तो चाहता हूं 100% मतदान हो, इतना मतदान हो कि छप्पर फट जाए और उसके बाद में जो नतीजे आए वो कम से कम प्रदेश की बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाले हों। बड़ा दुख होता है जब बहुत कम लोग मतदान करते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि मतदान का ट्रेंड बदला है। लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलते हैं। अब वो छुट्टी मनाने की प्रथा खत्म हो गई है और उसमें बहुत बड़ा योगदान उन इन्फ्लुएंसर्स का है जो आप लोगों को घर से बाहर लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपको कहते हैं कि साहब आइए मतदान कीजिए और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाइए। मंजीत, मेरे जैसे दाढ़ी वाले, बड़े स्मार्ट लेकिन मुझसे बड़े यंग, हमको काली करनी पड़ती है साहब, आपको नहीं करनी पड़ती। मैं जानना चाहता हूं इलेक्शंस को लेके मंजीत, आपको आपके मन में क्या आता है और आप इलेक्शंस को देखते कैसे हैं? आप देखते भी हैं इलेक्शंस को, पॉलिटिक्स को सीरियसली फॉलो करते नहीं करते? yes. करता भी हूँ, अब ज़्यादा करने लगा हूँ थोड़ा सा। हाँ, और मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि जैसे मैं लाइफस्टाइल और फैशन में इन्फ्लुएंस करता हूँ, आज मेरा दिन है उनको मैं वोट डालने के लिए इन्फ्लुएंस करूँ। ये अपना हक है जो करना पड़ता है पूरा, और यूथ को मैं सपोर्ट करूँगा। और इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी होती है तो सारे हैं अपने है बैठे हुए, और मतदान तो विशेष करना ही पड़ता है। आपने कभी वोटिंग की है मंजीत? वोटिंग मेरा फर्स्ट ही हुआ है अभी। फर्स्ट ही हुआ है अभी? हाँ, अभी यंग है तो आप करेंगे इस बार? जरूर। आपका कहाँ पड़ता है पोलिंग बूथ? मेरा जलमैर। अच्छा, जलमैर पड़ता है, तो इस बार आप जाएंगे, वोट जरूर करेंगे? जरूर करेंगे। अच्छा, एक क्योंकि आप यंग भी हैं तो मेरे मन में ये बात भी आपसे पूछने के लिए होती है। हमने बहुत इलेक्शंस देखे साहब, और जब यंग से हम इंटरेक्ट करते हैं तो हर बार कुछ नया निकल करके आता है। और आप जैसे यंगस्टर्स होते हैं और ख़ासतौर पर जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उनसे बात करते हैं तो यकीनन हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है और इस बार भी सीखने को मिल रहा है। आप ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो दिमाग में रख के जाते हैं वोट करने के लिए और आप सोचते हैं लोगों को जाना चाहिए वोट करने के लिए? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी में नहीं बिलीव करता। मैं एक सच्चे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो हमारे संभाले, जो हमारा मतलब पार्टी को सहयोग दे। मैं एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं, एक सच्चे इंसान को वोट देने वाला हूँ। हाँ, सच्चे इंसान को वोट देने वाला हूँ मैं इस बार। ठीक है, देखिए बड़ी कमाल की बात है। भावुक होके वोटिंग करने से ज़्यादा अच्छा है, और ये समझना ज़रूरी है। ये ट्रेंड भी बदल रहा है कि भावुक होकर वोटिंग करें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि मुद्दों के आधार पर करें। ये जांचते परखते करें कि आने वाले समय में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में काम में आने वाली हैं। सड़क, बिजली, पानी,
ये वो मुद्दे होते हैं जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ होता है, और उसके बाद में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम मुद्दे होते हैं जिस पर की बात होनी चाहिए। छवि अग्रवाल साहब से बिल्कुल, तो देखिए हमारे बीच में मौजूद है अग्रवाल पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रद्युमन जी। प्रद्युमन जी, क्योंकि देखिए आप पूरे कॉलेज को संभालते हैं, इसी बीच में देखिए कई सारे आपको बच्चों के अंदर जो शिक्षा है वो ग्रहण करवाते हैं, टीचर्स को भी मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप एजुकेशन दीजिए, और जो नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैनर्स को लेकर वो भी सिखाते हैं। इसी बीच में अब वोटिंग को लेकर, क्योंकि यूथ भी आपके कॉलेज में आता है, पढ़ते हैं, तो उनको कैसे आप मोटिवेट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग? देखिए, युवा जो है वो हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ही सेल्फ मोटिवेटेड है। युवा सबसे ज़्यादा जागरूक है। हम जैसा कि जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो युवाओं की है, और युवा सेल्फ मोटिवेटेड इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने बहुत इसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो मैं मानता हूं कि हमने अभी एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाया कि वोटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना मतदान नहीं करेंगे तो हमारे देश का नहीं, हमारी सोसाइटी का, किसी का विकास नहीं हो सकता। और सोसाइटी हम ही लोगों से जुड़ी है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी बहुत एक्साइटेड हैं वोट डालने के लिए। हम देख रहे हैं पिछले 3 महीनों से इस वोटिंग पे इतनी चर्चा हो रही है, इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, इतने डिस्कशंस हो रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए हमें ये पता लगता है कि युवा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो चाहता है कि ऐसे लोग आएँ, और इस बार युवा भी बहुत ज़्यादा इलेक्शंस में खड़े हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि युवा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, युवा बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है कि अच्छे लोग आएं और वही हमारे समाज का और हमारे देश का विकास करें। जी, आपके कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और जब नया यूथ है, जब वो 18 प्लस हो चुके हैं, 18 के हो चुके हैं, उनके बीच में यदि अभी, क्योंकि ये देखिए चुनावी माहौल है, चर्चाएं चलती रहती हैं कि इस बार कौन सी पार्टी बनेगी, कौन बनेगा, तो कोई उन्हीं के बीच में आपने उनसे कोई संवाद किया? बिल्कुल, संवाद एज अ प्रिंसिपल और एज अ फैकल्टी हम लोग स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते रहते हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना है, जैसे अभी मंजीत ने कहा कि वो एक सच्चे इंसान को ढूंढ रहे हैं। अब सच्चे इंसान को ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स ये चाहता है कि व्हाट आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्या उन्होंने 5 साल उस क्षेत्र में काम किया है या नहीं किया है। यहाँ पे पार्टी की बात नहीं होती है, यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैंडिडेट की बात होती है कि उसने किस तरीके से काम किया है। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्होंने 5 साल से लगातार काम किया है, वो पर्टिकुलर किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अभी किसी भी क्षेत्र से उनका नाम अनाउंस हो गया और वो वहां पर अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि क्या वो एक्टिव है, क्या वो सोशल मीडिया पे जो अपनी न्यूज़ पब्लिश कर रहा है वो फेक तो नहीं है। तो स्टूडेंट सारे फैक्ट्स और फिगर्स पे और लॉजिक पे बात करता है। स्टूडेंट्स अब आजकल मिथ पे और जो पुरानी प्रथाएं हैं उस पे कम बिलीव करता है। तो देखिए, इससे यहाँ पर ये साबित होता है कि जहां पर हमारी जो एजुकेशन की फील्ड होती है, चाहे वो कॉलेज हो, कोचिंग्स हो, वो सभी प्रिंसिपल भी एक बखूबी जिम्मेदारी निभाते हैं स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सोच को और डेवलप करने के लिए। राहुल, इस बीच में आप सीए आकांक्षा हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए, क्या कुछ वो सोचती हैं और जनता को, उनकी जो फैन फॉलोअर्स है, उनको इन्फ्लुएंस करें? देखिए, हिसाब किताब बहुत जरूरी होता है। सीए से बढ़िया हिसाब किताब तो कौन कर सकता है सही कह रहा हूं। और ये हिसाब किताब आज मैं आपको बताऊं, ये हिसाब किताब जनता करने वाली है। आज सबसे बड़ी सीए जनता है, तो उस सीए को इस सीए का क्या कहना है? मैं ये बोलना चाहूँगी, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और एक अच्छी ठोस सरकार होना बहुत ज़रूरी है, और उसका मतलब उसके लिए अपन को वोट करना बहुत ज़रूरी है। आज अगर अपन वोट नहीं करेंगे तो अपन किसी को दोष नहीं दे सकते कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो अगर सबसे पहला हाथ होगा अपना, एंड देन कम्स देयर ड्यूटी। आज अपन एक प्रॉपर सरकार बनाएंगे, अपन जिसको चाहते हैं, अपन देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं हम उन्हीं को वोट देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ये सरकार का या उस सरकार का है। आप उसको वोट करें जो आपके यहाँ पे काम करता है, बिकॉज वो ही काम करेगा, सरकारें काम नहीं करेगी। तो आप जब खुद वोट करने के लिए जाएंगी तो आपके हिसाब किताब में, आपके पैरामीटर्स में, आपके नफे नुकसान में वो कौन है जिन पैरामीटर्स को आप जाकर के वोट करेंगे? मेरे यहाँ पे मैं सांगनेर अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि महापौर के वक्त इन सबका भी मुंह मीठा तो करवाना बनता है। और उसके बाद आप अपने सवाल जवाब जारी रखिए। देखिए, हिसाब किताब में मीठा आ गया, लगता है कि कोई नफा जरूर है। आप स्वप्निल जी हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे सहयोगी। मीठे से शुरुआत करें। राहुल, आप भी
और मैं भी खाता नहीं हूँ सर। मीठी मीठी बातचीत। चलिए मीठी बातें आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैं रिसेंटली अपने फैमिली के साथ बैठी हुई थी, वहाँ पे मेरी मदर बहुत एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं। तो वो लोग एक सिटी पार्क में जाते हैं, मानसरोवर में, आपने देखा होगा। उसका निर्माण बहुत अच्छा किया है हमारे पुष्पेंद्र जी ने। तो लोग उनको वोट करने के लिए रेडी बैठे हैं। मतलब देखिए आज थोड़ा सा क्या, आज हम थोड़ा फंस जाएंगे। होता क्या, हाँ किसी का पर्सनल नाम नहीं लूंगी। मतलब मेरा कैंडिडेट ये नहीं कि मैं कांग्रेस या बीजेपी, मैं खुद एक दूसरे कैंडिडेट को फॉलो करती हूँ। लेकिन आज उन्होंने काम किया है तो पीपल उनको फॉलो कर रहे हैं कि भैया चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे निर्दलीय हो, बट उन्होंने काम किया है। तो मेन है आपके जोन में किसने काम किया है, वो ही काम, और कौन काम कर रहा है। तो आप वोट उसी को दो, चाहे सरकार किसी की भी आए, अपन को वोट उसको देना है जो काम कर रहा है। मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। काम किसने किया है या नहीं किया है, ये जिसने कर दिया उसकी बात है। कौन कर सकता है या किसको मौका मिलना चाहिए, ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर की बात होनी चाहिए। मौका मिलना, अब क्या पता कई यूथ हैं ऐसे जो पहली बार वोट कर रहे हैं, और कई ऐसे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब उन्होंने तो काम किया नहीं होगा, लेकिन कर सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए एक चीज को लेकर के मैं मैडम के पास में आ रहा हूँ, पूनम जी के पास में। मैं थोड़ा प्रॉपर नाउंस को लेकर के बोल रहा हूँ, आप माफ कीजिएगा मुझे। पूनम जी की एक खास बात बताता हूँ आपको। इनके हाथ में मेहंदी है और वो किस तरह से रची हुई है, देखिए। इसी तरह से ये जो मेहंदी है ये रच जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ देखिए इसके अंदर कई फूल खिले हैं, लेकिन आप इन फूलों को किसी से जोड़ के मत देखिएगा। चुनाव में ये फूल कई जगह रिलेट किए जाते हैं और मैं नहीं कर आप क्या सोचते हैं चुनाव के? या नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम अदान, मैं एक एकेडमिशियन, बिजनेस वुमेन एंड एन इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट 40 वुमेन विंग भी हूँ। तो चुनाव की बात करें तो हम काफ़ी टाइम से ही अपनी फोरम पे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को अपील करें ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में वोट करें। क्योंकि हम इंडिया में हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं, हम एक प्रिविलेज कैटेगरी में है क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, हम एक लोकतंत्र में है जहाँ हमें ये अधिकार मिला है। और जिस अधिकार को पाने के लिए हमारे कितने पूर्वजों ने और कितने लोगों ने बलिदान दिया है कि आज हम इतने सक्षम हो कि अपने नेताओं को, अपनी गवर्नमेंट को जो हमें लीड करे, अपने लीडर्स को खुद चुन सकें। अब ये स्टेज हमारे पास है, ये अधिकार हमारे पास है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इस अधिकार को इस्तेमाल करें और एट द सेम टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें कि अपने इस प्रिविलेज को, अपने इस राइट को, अपने इस अधिकार को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। यूज़ करने से क्या है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, यंगस्टर्स, यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आज का यूथ ही भारत का निर्माण करता है। हम मानते हैं कि हमारा भविष्य सब यूथ से है और यूथ क्या सोचता है इसके बारे में, उसकी सोच से वो अपने फ्यूचर के निर्माण के लिए अच्छे नेताओं को चूज करे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों का अगर आप देखेंगे कि तो अभी स्टोरीज में भी, बिकॉज वी आर द इन्फ्लुएंसर्स, तो हम अपनी स्टोरीज में रोज अपील कर रहे हैं, हमारे बैनर्स जा रहे हैं, हमने स्पेशली वीडियोस क्रिएट किए हैं इसी के लिए, और आज हम यहाँ आपके साथ जुड़े हैं इसी अपील को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए कि प्लीज़ वोट, ये हमारा अधिकार है। एंड हम विद क्रॉस फिंगर्स विश करते हैं कि राजस्थान सबसे ज्यादा मतदान के साथ नंबर 1 स्टेट बने जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग हो। क्या बात है। देखिए इतना अच्छा बोल गई, मुझे इतना यकीन नहीं था। और इतनी और मेहंदी की तरह इनकी बातें भी हमारे सर पे, हमारे मानस पटल पर छप जाएं, ये मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करने के लिए आए। एक बार फिर से मंजीत मैं आपके पास में आ रहा हूँ। वोट करना एक बड़ा भावनात्मक पहलू होता है। जब मैंने पहली बार वोट किया तो उसके बाद कभी मुझे मौका नहीं मिला मंजीत, इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं हमेशा स्टूडियो में होता था या हमेशा यही लोगों को खबरें बताता रहता था, तो मुझे कभी मौका मिल नहीं पाया वोट करने का। तो मैं इसे लेकर के कई बार कुंठित, दुखी भी महसूस करता था। ऐसी अभी कोई पॉलिसी है नहीं कि हम जर्नलिस्ट इस तरह से वोट कर पाएँ। आपने जब पहली बार वोट किया, जब भी किया, आपको कैसा लगा? आपको मन में क्या आया? ऐसा लगा कि अब जवान हो गए, अब मेरे को लगा मैंने देश के लिए कुछ करा है क्योंकि मतदान भी एक अपने आप में एक है, स्टेज है, और यूथ कभी क्लब जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, अपने शौक पूरे कर रहा है। तो एक दिन, कम से कम एक दिन निकालना चाहिए उनको वोट के लिए। एक दिन में 5 मिनट लगते हैं बस वोट देने के लिए, उसमें निकालना चाहिए मेरे को लगता है वोट के लिए सबको। अभी इस बार अच्छी चीज़ क्या है, ये है कि आप को कोई परेशानी इसलिए नहीं होगी जब आप पोलिंग बूथ्स पर जाएंगे, वहाँ सारी सुविधा है। वहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, वहाँ आपके लिए शेड्स हैं, वहाँ आपके लिए अगर आपका पेट खराब है तो वो व्यवस्था भी वहाँ पर है ना। तो हर तरह की व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से की है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निकले। जी, ये तो होना ही चाहिए सर आपका।
हर बार ही होना चाहिए, इस बार कर रहे हैं वो बेहतर है। और मजी, जब मैं आप जैसे लोगों को देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि वही बॉर्डर फिल्म याद आती है मुझे। तो जब आप देश के लिए कुछ करना चाहें तो जरूरी नहीं है कि फिर बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़नी हो, वो एक वोट भी वो काम करता है और दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। लगता है आपको? वही मैंने बोला कि मैंने वोट देके मैंने कुछ करा है देश के लिए। चलिए छवि, एक ब्रेक के लिए जाना है, छवि हमारे साथ रहेंगी। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे उसके बाद ये चर्चा जारी रहेगी और आप भी अपने मानस पटल में बनाइए, सोचिए कैसे वोट करना है और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए लोकतंत्र के पर्व को किस प्रकार से खुशहाली के साथ और सभी मतदान के प्रतिशत को कैसे बढ़ाएं, इन सभी को लेकर स्टूडियो में चर्चा जारी है। हमारे साथ विशाल चेहरे मौजूद हैं, विख्यात हैं और सोशल मीडिया पर आप इन्हें फॉलो करते हैं और फॉलो अप करने के साथ ही आप इनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। इसी बीच में देखिए अग्रवाल पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रद्युमन सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, आप ही से सवाल, देखिए इस बार राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है जब होम वोटिंग की गई। जो बड़े बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए ये विशेष योग्यजनों के लिए स्पेशल सुविधा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू की गई थी। जब आपको पता चला तो कैसा लगा? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे जो वृद्धजन हैं वो वोट डालने इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको चलने में प्रॉब्लम है, उनके साथ बीमारी, बहुत सारी इश्यूज रहते हैं। तो और जो उनके जो परिवारजन हैं वो भी उनको ले जाने में फील करते हैं कि कौन इनको लेके जाएगा, कौन इनको व्हील चेयर पे बिठाएगा। और ये बहुत अच्छी एक पहल है निर्वाचन आयोग द्वारा कि होम वोटिंग के लिए, और इसी को हमने अपने कॉलोनी में और अपने स्टूडेंट्स को भी बताया है, सभी युवाओं को बताया है कि अपने अपने दादा दादी और जितने भी नाना नानी जो भी लोग हैं, वृद्धजन हैं या आपके पेरेंट्स हैं जो नहीं जा सकते हैं, वो होम वोटिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इसके मुझे ऐसा लगता है इससे वोटिंग का जो रेशो है वो बढ़ेगा। इसी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीए भी हैं, आकांक्षा जी। आकांक्षा जी, कैसा लगा आप जब अपने ऑफिस में जाती हैं, वहां पर लोगों से बातचीत हो रही थी क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है और इस कदर जो चर्चाएं जारी होती हैं ऑफिस में, उसमें कैसा लगता था आपको उसमें जब शामिल होती थी? बहुत अच्छा है, बहुत गर्व की बात है कि आज अपन को एक वोट करने का चांस मिलता है। और जब हम ऑफिस में बैठे तो हम लोग यही देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे देश के हित में, क्या चीज़ हमारे हित में चल रहा है। और ये वोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही आज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल, हमारे बिजनेसेस, सब चीज़ें इसी चीज़ पे डिपेंडेंट है कि क्या एक अच्छी सरकार आती है, अच्छे निर्देश देती है और अच्छा डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सब वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके और अपनी खुद की एक सरकार बनाएं। आकांक्षा, एक सप्लीमेंट्री मेरा इस पे कि आपने अपने जीवन में एक बहुत टफ एग्जाम फाइट किया। बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते। आपको लगता है ये एग्जाम फाइट करने के आपके संघर्ष के दरमियान सरकार की किसी पॉलिसी का, जो सरकारें काम करती हैं उनका कोई इन्फ्लुएंस होता है? वो कुछ इन्फ्लुएंस करती हैं जैसे आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। क्या सरकार की किसी पॉलिसी का किसी व्यक्ति के संघर्ष में, उसकी जीवन में कोई रोल होता है? बहुत ज़्यादा। आज जितने भी हम पॉलिसीज़ देख रहे हैं मार्केट में, जो भी हमारे प्रधानमंत्री आते हैं या फिर जो भी पहले से चली हुई आ रही जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, आज अगर हम बीपीएल फैमिलीज़ को देखते हैं या फिर हम उससे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे इतने सारे अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ चल रही जिसके बारे में अपन को नहीं पता। एक तो पहली बात उसके बारे में जागरूक होना और उसका बेनिफिट लेना। आज लड़कियों के लिए स्कूटर्स दिए जाते हैं पढ़ाई में, मतलब जैसे वो 12th पास करती हैं उनको 10,000 रुपये दिए जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दिए जाती है। ये सब एक अच्छे गवर्नमेंट और एक अच्छी एजुकेशन लेवल में लेके जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी सरकार ही एक अच्छा निर्देश देती है, अच्छा प्लान करती है, उसको अच्छी तरह प्लॉट करती है और फिर एग्जीक्यूट करती है, तभी हमारा एक देश एक अच्छे डेवलप कंट्री की तरफ जाएगा। क्योंकि अभी हम डेवलपिंग हैं, वी नीड टू बी डेवलप, एंड वो डेवलप कौन करेगी? हमारी सरकार करेगी। पूनम जी, मेरा भी आपसे यही सवाल है, मैं इसी को लेके आपके पास रहा। आपको लगता है कि आपकी जो जर्नी रही है, आपकी जो मेहनत रही है, यहाँ तक आप पहुँची हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, क्या किसी सरकार की किसी कोशिश या सरकार का कहना चाहिए कोई पॉलिसी, हालांकि उस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा जिक्र तो आज हम नहीं कर सकते, हमारी भी पाबंदियाँ हैं, लेकिन क्या सरकार का कोई रोल होता है किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, या किसी पॉलिसी का कोई रोल होता है? बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि सरकार की पॉलिसीज या तो हर्डल्स भी बनती हैं कई बार, कई बिजनेसेस में, मतलब ये भी होता है, मतलब एंड कई बार कंड्यूसिव भी होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए और ग्रोथ के लिए। जैसे हम मानते हैं कि जैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी, हम वुमेन जितनी भी हैं, अगर सरकार हमारी सेफ्टी इंश्योर करेगी, अगर उसकी ऐसी पॉलिसीज होंगी तो डेफिनेटली हमारी भागीदारी
इकोनॉमी में, एंटरप्रेन्योरशिप में हमारी जो भी जर्नी है उसमें हमें हम लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे अगर हम सेफ और सिक्योर महसूस करेंगे। तो कुछ पॉलिसीज़ हम वुमेन के लिए स्पेसिफिक, जैसे हम मानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम है। अगर गवर्नमेंट स्पेशली वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज़ को बढ़ावा देती है और हम एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी अपनी नई पॉलिसीज़ लाती है तो वो पॉलिसीज़ से डेफिनेटली आधी आबादी आगे बढ़ेगी और वो हम सबके लिए अच्छा ही है। इस बार हमने देखा है पूनम जी, क्योंकि आपने एक ऐसा विषय छेड़ा है जो इस बार बहुत चर्चा में रहा, वो थी महिला सुरक्षा, है ना, बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी लाइफ में जब आपकी सक्सेस स्टोरी जिस तरह की अभी तक रही है, 40 तक पहुंचना, एक बिजनेस वूमन की तरह काम करना, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी फेस किया कि आप इनसिक्योर हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं आपकी लाइफ में? मैं अपने आप को वैसे लकी मानती हूँ कि मुझे पर्सनल लेवल पे कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई, बट मैं बहुत टाइम गर्ल्स एजुकेशन के साथ जुड़ी रही एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पे 5000 लड़कियाँ पढ़ती हैं। वहाँ पे मैं एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वर्क किया मैंने। तो हम लोगों को उन लड़कियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ और कमी है। मतलब आज भी हालांकि राजस्थान में हम लोग देखते हैं तो ट्रैफिक पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, सब जो कॉलिंग नंबर्स हैं वो सब अच्छे काम कर रहे हैं, पर फिर भी इनसिक्योरिटी की भावना अंदर से हम सबको, हमारे परिवार वालों को अभी भी बहुत ज़्यादा है। आज भी हमारा परिवार, हम रात को जाते हैं तो उनको लगता है कि ड्राइवर के साथ जाओ, अकेले मत जाओ, आप घर में से किसी को ले जाओ, बेटे को, भाई को, पति को, कोई भी साथ चला जाए। तो अभी भी वो माइंडसेट एक कि भाई पूरा परिवार ऐसा सोचे कि महिलाएं सुरक्षित हैं, इंडिपेंडेंट हैं और वो पूरा कुछ भी, मतलब रात को भी देर सवेर कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो सिक्योरिटी की फीलिंग है वो अच्छी पॉलिसीज, अगर कॉन्डेसिव पॉलिसीज होंगी और हर जगह हमें सिक्योरिटी विजिबल होगी तो वो फिर फैमिलीज अगर सिक्योर होंगी तो हम सिक्योर होंगे। इट्स सिंपल है। मैं प्रद्युम्न जी इस सवाल के साथ मैं आपके पास में आ रहा हूँ कि आपको नहीं लगता बड़ा खेद का विषय है कि सरकारों को महिलाओं को सुरक्षा देनी पड़ रही है, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे आपके जैसे मर्दों की होनी चाहिए कि वो एक सोसाइटी के भीतर महिलाओं को सिक्योर फील कराए? नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमें अपने आप पे काम करने की जरूरत रहती है, तो सरकार को ब्लेम करने से पहले हमें अपने आप को, अपने घर में जितने भी लड़के हैं या जितनी भी बच्चियां हैं उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत रहती है। तो मुझे लगता है कि आपके मेरे जैसे पुरुषों को भी इस सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा से पहले महिलाओं को सम्मान देने की जरूरत है कि सम्मान होगा, हम उन्हें अपनी माँ बहन की तरह ही लेंगे सभी महिलाओं को, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुरक्षा का कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। क्योंकि और अगर हम देखते हैं कि कोई महिला को जरूरत भी है, आजकल तो देखते हैं कि महिला बहुत आगे बढ़ रही है पुरुषों से, वो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रही हैं, बहुत ही फिजिकली भी बहुत एक्टिव हैं। हम देखते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारी एक्टिव हैं, बहुत सारे महिलाएं जो घरेलू महिलाएं हैं वो भी जिम जाती हैं और अपने आप को एक्टिव रखती हैं और हर तरीके से अपने आप को अपडेट रखती हैं। बट हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम उनका सम्मान करें, उनकी सुरक्षा और उनकी मदद करें अगर उन्हें हमारी जरूरत है तो। मंजिल, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ सरकार रिस्पॉन्सिबल है या होनी चाहिए, या फिर एक ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कलेक्टिव है, ये पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी भी आपकी भी है, सबकी? सर सोसाइटी की भी है और 50 to 60% मैं कहता हूँ सरकार की भी है। 50 to 60% सरकार की है, हाँ। 40% सोसाइटी। यस। अच्छा, तो मतलब सरकार को इसके अंदर एक लठैत की भूमिका निभानी चाहिए जी, कि अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसकी एक्शन। सीट पे जाए। मेन इज एजुकेशन। मेरे को लगता है ये सब चीज़ें एजुकेशन से, इसमें ना सरकार कुछ कर सकती ना हम कुछ कर सकते हैं। एक प्रॉपर एजुकेशन फ्रॉम द डे वन जो इनकलकेट करते हैं अपन, वो ही अपन को आगे लेके जाती है। तो अभी लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये भी तो है कि एजुकेशन देना काम भी सरकार का है। अगर वो सरकार अच्छी एजुकेशन देगी तो शायद सोसाइटी उस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग वैसी होगी। एक बच्चे की तरह एक सोसाइटी की भी अपब्रिंगिंग होती है, लगता है छवि आपको? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए राहुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए सभी पेरेंट्स भी हैं और तो आप अपने बच्चों को, क्योंकि आप तो खुद एक प्रिंसिपल हैं, आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि आपके खुद के बच्चों को भी संभालना, एजुकेशन के तौर पर उनको संस्कार देना, पढ़ाई के तौर पर, और वहीं पर आपके स्कूल जो कॉलेज है उनमें भी बच्चों को इस तरीके की ब्रिंगिंग देना ताकि वो आगे जाकर के नाम रोशन करें।
बिल्कुल सबसे पहले शिक्षा का ही स्तर आता है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसे शिक्षा की तरफ ही उसको अग्रसित करते हैं, शिक्षा की तरफ ही हम उसको भेजते हैं। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एजुकेशन केवल स्कूल कॉलेजेस से ही नहीं आती है, एजुकेशन सोसाइटी से भी आती है, एजुकेशन घर परिवार से भी आती है, और जहाँ भी वो अपने दोस्तों के बीच में बैठता है वहाँ से भी वो सीखता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सीखते हैं हम जब तक जीते हैं, जब तक हम सीखते हैं, और जो सीखते हैं उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम सभी लोग एक लर्निंग का पार्ट है, हमें लर्न करते रहना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को और सोसाइटी को, हम देखते हैं कि आजकल विमेन एजुकेशन और चाहे EWS वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, और जो विकसित जो स्तर नहीं है, विकसित जो मैं कहूँगा विकसित समूह जो है, जो विकसित नहीं है, उसके प्रति भी सरकार की तरफ से और कुछ भामाशाह हैं समाज के जो उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही है जो कि रोल प्ले कर सकती है। पुनः मेरा एक इसे लेकर के आर्गुमेंट ये है कि हम कहते हैं कि साहब एजुकेशन लोगों को समझदार बनाती है, लेकिन जब मैं राजस्थान की राजनीति लंबे समय से देखता आया हूं, खासतौर पर वोटिंग परसेंट जिसका आज हम बात कर रहे हैं, वहां गांव के लोग ज्यादा समझदार हैं वोटिंग के प्रति, वो ज्यादा समर्पित हैं, वो अपने रोल को ज्यादा समझते हैं। शहर के लोग उसको कई बार छुट्टी की तरह देख लेते हैं कि आज ऑफ है, आज मजे करते हैं, आज ड्राई डे है, व्हाट टू डू, घर पे सोएंगे, आराम करेंगे। डोंट यू फील सो? हम पास में देखते हैं तो यस, दिस वाज द ट्रेंड कि शहरों में कम रुझान देखा जाता था वोटिंग की तरफ, और गांव में ज़्यादा लोग मतदान करते थे। बट अभी समय बदल रहा है। इसमें मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी कि मेरा बेटा प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, तो कभी वियतनाम, कभी लंदन, कभी अहमदाबाद, कहीं ना कहीं रहता है। तो वो स्पेशली जयपुर आ रहा है कि नहीं, मेरे इस अधिकार को मैं यहाँ जयपुर में आके इस्तेमाल करूँ। और मेरी बहू भी वापस आ रही है, क्योंकि बहू को, वो भी बाहर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो उनका वोटिंग यहीं जयपुर में होगा, तो दे आर कमिंग टू एक्चुअली कास्ट देयर वोट। तो ये आप देखिए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं बदलाव का दौर है। तो अब आपको इस साल शायद आपको कुछ चेंज दिखना चाहिए, और शहरों में भी उतना ही लोगों को एक्टिवली वोटिंग करते हुए आप देखेंगे। वैसे पता नहीं चल रहा था कि आपकी बहू भी होगी, अच्छा हुआ आपने बता दिया। आपको लगता है एजुकेशन पार्ट प्ले करती है वोटिंग को लेकर के? बहुत ज़्यादा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं। जो आज हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया भी हमें एजुकेट कर रहा है। तो एजुकेशन इज़ अ वेरी की रोल। हर जगह एजुकेशन इज़ मच नीडेड। जैसे आज अपन घर में बैठे तो घर में कुछ ना कुछ सीखते हैं, आज स्कूल जाते हैं स्कूल में कुछ सीखते हैं, आज यहाँ बैठे तो यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि एक वोट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन इज़ ऑलवेज नीडेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि अभी के टाइम पे जैसा हम बोलते हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंसर्स का या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स का रोल बहुत बड़ा है अभी के टाइम पे, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है जिनकी आप बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग यंगर जनरेशन आपको इंस्टा पे पाई जाती है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट्स देखते हुए। कभी न्यूज़पेपर वो लोग नहीं पढ़ते हैं, डिजिटल कंटेंट को ज़्यादा एम्ब्रेस करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। तो डिजिटल कंटेंट को मैक्सिमम इस्तेमाल करके हम ज़्यादा यूथ को, एजुकेटेड यूथ को प्रमोट कर सकते हैं कि वो ज़्यादा वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी स्वप्निल, वो एक सवाल रखना चाह रहे थे। स्वप्निल, मैं एजुकेशन पे एक्चुअली बात करना चाह रहा था, लेकिन जिस टॉपिक पे उन्होंने बोला मैं अपना सवाल चेंज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। एक गाना उठाया 30 सेकंड्स का या 45 सेकंड्स का और उस पर एक वीडियो बना लिया। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे भरे पड़े हैं। उनकी सीरियसनेस एक अलग लेवल की, उनके एजुकेशन लेवल पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप उनसे सीरियस टॉपिक्स पे बात करते हैं तो वैसा मसाला नहीं निकल पाता, और इस सीरियस टॉपिक्स को मसालेदार माना भी नहीं जाता है। ऐसे में लोगों को इन्फ्लुएंस करना, हर किसी को आसानी से इन्फ्लुएंस किया नहीं जा सकता। कितना बड़ा टारगेट और कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आपको लगता है टास्क है मंजी कौन सा? ये इस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करना, वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ज़्यादा कैची नहीं हो? सर टास्क नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मैं फैशन लाइफस्टाइल में इन्फ्लुएंस करता हूँ, तो मेरे को लगता है मेरे को इसमें भी करना चाहिए इन्फ्लुएंस, मेरी जिम्मेदारी होगी। मेरा अभी आप अगर आज मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो मेरे प्रोफाइल पे वोटिंग की अपील के लिए एक वीडियो भी है, फुल फ्लैश रील है, और एक स्टोरी भी चल रही है अभी। उसमें हम अपील कर रहे हैं, डेफिनेटली हम 40 के बैनर से कर रहे हैं, बट हम लोग अपील कर रहे हैं और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि आज अगर 20,000 लोग या 10,000 लोग आपके फॉलोअर्स जो भी आपके जितने भी जुड़े हुए हैं वो आपके उस पोस्ट को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों वर्क करता है और कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस बिहेविंग इज
is our moral responsibility and we should not just do about humor का content या सिर्फ fun content और या मस्ती का content. Although we are lifestyle bloggers, but it's our responsibility to be seriously involved with something which is जो हमारे आम जन के हित की बात है, हमारे देश की हित की बात है, हम सबके अच्छे के लिए, तो हमें उसमें बिल्कुल भागीदारी देनी चाहिए और एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए. आपको लगता है प्रद्युमन जी ये एक डर का विषय है उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि वो ऐसे टॉपिक पकड़ने से डरते हैं कि साहब हम इतने सीरियस हो जाएंगे तो लोग हमको ज्यादा सीरियस लेने लग जाएंगे? जी, मुझे ऐसा लगता है कि स्वप्निल जी ने जो कहा कि हाँ, इन्फ्लुएंसर वही टॉपिक उठाते हैं जो कि ज़्यादा मसालेदार होता है, ज़्यादा एंटरटेनमेंट देता है, एंटरटेन करता है यूथ को और लोगों को. बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि इन सीरियस टॉपिक को भी अपने इस तरीके से परोस सकते हैं. जैसे कहते हैं कि एक शेफ होता है, वो खाने को जिस तरीके से परोसता है उसकी इंपॉर्टेंस रहती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर ऐसे कुछ हैं जो कि इतने सीरियस टॉपिक को भी एंटरटेन करते हुए उसकी इंपॉर्टेंस लोगों तक पहुंचा रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी इन्फ्लुएंसर को सीरियस टॉपिक को भी इसी तरीके से लेना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इससे. प्लेटिंग अच्छी करनी चाहिए, प्लेटिंग अच्छी हो जाएगी तो काम अच्छा हो जाएगा. अच्छा होगा तो इन्फ्लुएंसर्स का काम है अच्छा कंटेंट देना, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि जब हमारे वोट देने की बारी आ गई तो वो अगर हमने नहीं दिखाया तो फिर क्या दिखाया. ये 5 साल में एक बार ये चीज़ करने को मिलती है तो वो तो करनी ही चाहिए. और इट्स नॉट अबाउट इन्फ्लुएंसर, एवरीवन शुड वोट, एवरीवन शुड पोस्ट अबाउट इट कि येस आई हैव वोट. स्वप्न कुछ और जोड़ रहे थे? हाँ, क्या लेबलिंग होती है? मतलब मेरा कहने का मतलब यह कि जब आप लोग एजुकेशन पे बात कर रहे थे, राजस्थान में एजुकेशन पे पॉलिटिकल झगड़ा एक अलग लेवल पर चल रहा है. हम आएंगे तो हमारे टाइप का सिलेबस, हम आएंगे तो हमारे टाइप का सिलेबस. अब हिंदी में पढ़ाएं या इंग्लिश में पढ़ाएं, उसको भी लेकर 2 अलग अलग बातें हैं. अब एक न्यूट्रल इन्फ्लुएंसर के तौर पर जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, जिस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है, आप एक सेंटेंस कहेंगे तो आपको लेबल कर दिया जाता है कि आप तो मार्क्सिस्ट हैं या कांग्रेसी हैं या भाजपाई हैं. इन दोनों टॉपिक्स पर, एजुकेशन और ये जो पोर्शन है, कि आप भी लेबल हो जाते हैं, उससे कैसे कोप करते हैं? डर लगता है क्या इस बात से कि हमारे ऊपर एक कोई स्टिकर चिपक जाएगा कि हम इस तरह के हैं और इसलिए हम डरते हैं कि साहब इस बात को ऐसे नहीं रखे वैसे रखें? ये भय होता है क्या? सर नहीं, डर तो काहे का होगा सर, इसमें सब काम देख रहे हैं. अब जो काम कर रहा है हमारी मर्जी, हम उसको लाना चाहते हैं. आप तो कपड़ों से जुड़े हुए हैं, आप इन्फ्लुएंस करते हो और आजकल तो कपड़े का रंग, आपका भी कपड़े का रंग वैसा ही है कुछ. कई बार वो कपड़े के रंग भी होते हैं, उसमें भी सियासत आ जाती है. सर कपड़े का रंग भी चेंज होता है, सरकार के रंग भी चेंज होते हैं, वो हम नहीं देख सकते. आप क्या कहना चाहेंगे प्रद्युमन जी, इस पे कमेंट देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने कि इस तरीके से हमें लेबलिंग का जो डर है वो नहीं रखना चाहिए. अगर जैसे कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो हमें उसको एनकरेज करना चाहिए, हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए, हमें उसे इन्फ्लुएंस करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ अच्छी है. और देखिए, कोई भी बात विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड लॉजिक के नहीं होनी चाहिए. केवल जो हम फॉलो करने लग जाते हैं, भेड़ चाल में जो हम फॉलो करते हैं, वो नहीं होना चाहिए. हाँ, और आज का यूथ कर भी यही रहा है कि वो बिना फैक्ट्स और फिगर्स के आगे नहीं बढ़ रहा है, बिना लॉजिक के आगे नहीं बढ़ रहा है. अगर उसको बात समझ में आती है तो वो बढ़ता है, नहीं तो वो अपने पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं कि इसको वोट दो और वो कहता है कि नहीं, इसको वोट देना चाहिए और इस आधार पे देना चाहिए. तो अगर आपका दिल करता है कि आपके लॉजिक्स आपको सपोर्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लेबलिंग का डर नहीं होना चाहिए. देखिए, कई जगह थिएटर्स की ओर से मतदान को लेकर जागरूकता के लिए सड़कों पर बच्चे उतर जाते थे, मैसेज देने की कोशिश करते थे कि वोट ज्यादा कीजिए. आपके कॉलेज की ओर से क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं या फिर बच्चों की तरफ से कोई ऐसे शो ऑर्गेनाइज किए? देखिए, बहुत सारे ड्रामा कुछ ऑर्गेनाइज हुए हैं, कुछ एक डिबेट कॉम्पिटिशन्स हमने ऑर्गेनाइज कराए हैं, कुछ एक हमने ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, उन्होंने अपने वीडियोस डाले हैं. तो काफ़ी लेवल पे स्टूडेंट जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से हमने उनको सपोर्ट किया है. देखिए, कोई भी चीज़ फोर्स से नहीं हो सकती है. कोई भी आजकल कल बच्चा जबरदस्ती कुछ कार्य नहीं कर सकता है, उसको डंडे के दर पे कोई काम नहीं कराया जा सकता. उसको जो उसका दिल करे उसी में उसको सपोर्ट करते हैं हम लोग और उसी तरीके से वो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है. तो मैं मानता हूं कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर सभी लोग इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं. और चर्चा, जो सबसे पहले जो चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चाएं बहुत हो रही हैं. चाय पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, लंच पे चर्चा हो रही है, इसने ये किया उसने ये किया. तो ये जब चर्चाएं होंगी तभी कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा.
पूनम जी कुछ कहना चाहेंगी? मैं 40 वुमेन विंग की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हम लोगों ने अभी रिसेंटली दिवाली मीट ऑर्गेनाइज किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने बाकायदा प्लेज लिया कि जितनी भी 40 वुमेन विंग की मेंबर्स हैं वो लोग सब वोटिंग करेंगी कंपल्सरीली। सब लोगों ने प्लेज लिया और वोटिंग के लिए। एंड हम लोग का सब जो फोरम है, जितने भी उसमें व्हाट यू कॉल कमिटी मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, कोर कमिटी मेंबर्स, उन लोगों के सबकी सोशल मीडिया पे हम लोग ये प्लेज डलवा रहे हैं। एंड इसके अलावा हम लोगों ने एक गवर्नमेंट को विजन डॉक्यूमेंट भी दिया, जो भी हमारी मांगे थी या जो भी हमें लगता है, वी वुमेन व्हाट वी फील द गवर्नमेंट एजेंडा शुड बी टेकन केयर ऑफ अस एज वुमेन स्पेसिफिकली, वो हमने गवर्नमेंट को पेश किया। आकांक्षा जी, इस बार देखा जा रहा है कि मतदान प्रतिशत को लेकर महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि देखिए महिलाएं भी अब पीछे नहीं है, घरों तक ही सीमित नहीं है, बाहर निकल के वोट भी करती हुई दिखाई देती है। करेक्ट। आज मैं खुद एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं खुद अपने 5 सेटअप संभालती हूँ। मेरे पास 2 जिम है, 2 होटल है, एक कैफ़े है। तो आज जैसे मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं इतने सारे ग्रुप्स में जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे मैं देखती हूँ इतनी सारी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं। एंड लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में वो आक्रोश है अब कुछ कर दिखाने का, तो वो तो आपको दिखेगा ही। वोट्स में भी आपको हर जगह लेडीज ही दिखेंगी। अच्छी होने वाली है, हम महिलाओं की प्रतिशत पक्का अच्छी होने वाली है इस बार वोटिंग में। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है कि वहां पर भी सबसे ज्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है। दूर दराज क्षेत्रों से भी वो मतदान केंद्र तक जाती हैं, पहुंचती हैं, अपने घरों से भी फ्री होती हैं, लेकिन फिर भी मतदान को सबसे ज्यादा इस बार भागीदारी दी जा रही है। तो ये अगेन मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एजुकेशन अब लेडीज को भी है। पहले लेडीज को बहुत दबाया जाता था, अभी वो सब चीजें नहीं है। लेडीज को बहुत इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, उनका घर का सपोर्ट बहुत अच्छा है। सब उनको बोलते तुम भी आगे निकलो। पहले रोका जाता था, अभी छोड़ा गया है। अभी बोलते हैं कि बेटा आप भी जाके करो, बिकॉज पहले घर में बहुएं थी, अब बेटियां हो गई हैं। राहुल, देखिए अब क्योंकि किस प्रकार से जो सशक्त महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, एजुकेशन की बात की जाए, आज हमारा भारत वहां पर आ चुका है जहां पर एजुकेशन को लेकर महिलाएं भी अब इस बार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं की बहुत बात हो गई, थोड़ी पुरुषों की कर लें। हम भी हैं साहब, हैं, हमारा भी रोल है। आपकी जर्नी कैसी रही? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे बहुत सीरियस हो गए, और हम लोग तो जानना चाह रहे थे जब शो हो रहा था कि मंजीत की जर्नी कैसी रही, कैसे वो आगे बढ़े, क्या उनका लाइफ का स्ट्रगल रहा, थोड़ा सा बताइए मंजीत। सर स्ट्रगल ये रहा, मेरे को 5 ईयर्स अराउंड हो गए हैं इस फील्ड में। पहले जॉब्स और स्टडी रहती थी, स्टडी के साथ जॉब भी रहती थी, लगातार वही दिन निकल जाता था, मेरे को पता नहीं चलता था। तो मेरे को ये था कि हाँ मेरा, हम पे टोन तो नहीं कर रहे, हमें पता नहीं चलता दिन कब निकल जाए। सर आपका फील्ड अलग है, हमारा फील्ड अलग था। स्टडी और जॉब एक साथ रहती थी, तो फील्ड का एक टारगेट नहीं था क्या करना है लाइफ में। फिर जैसे जैसे टारगेट मिला, गोल की तरफ करते गए, और जैसे टारगेट मिला तो फिर एक लाइन पकड़ ली, उस लाइन पे ही चलते गए। तो ये कई बार क्या होता है कि मैं आपके कई वीडियोस देख रहा था, खुद से बात करना ही बड़ा टफ हो जाता है, ये कैसे करते हैं आप? सर खुद से बात करना टफ हो जाता है, बाकी आता है कोई कैंपेन चलाता है, किसी के बारे में, ब्रांड के बारे में बात करती है, तो सर करनी पड़ती है, उससे इंस्पिरेशन पर मिलता है आराम से इसमें। तो इसको क्या कोई कई बार जो कहना चाहिए पेरेंट्स होते हैं वो बहुत सीरियसली लेते नहीं है, क्या कर रहा है यार, ये पता नहीं क्या काम कर रहा है, मोबाइल लेके घूमता रहता है। कई बच्चों की शिकायत भी होती है, छोड़ देना चाहिए बच्चों को, छूट दे देनी चाहिए कि वो करें, आगे बढ़ें। सर छूट तो नहीं दे देनी चाहिए, पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करो। अच्छा पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करो, पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करो। जैसा चल रहा है कि आपका बच्चा, ये भी एक फील्ड ही है सर एक तरीके की। लाइक पहले स्पोर्ट्स को नहीं मानते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी को नहीं मानते थे, वो भी एक फील्ड ही है। अब पेरेंट्स को खाली स्टडी के चक्कर में नहीं कर सकते बंद, उनको हर फील्ड में देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चे में इसमें इंटरेस्ट है, तो ये भी एक फील्ड है, इसमें भी कर सकते हैं, आगे फ्यूचर है, ये भी एक फ्यूचर है। नहीं, मैं कुछ बोलना चाहूँगी इस पे। अभी मैं रिसेंटली किसी का वीडियो सुन रही थी, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मतलब नेशनल लेवल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, इन्फ्लुएंसिंग लाइफ बहुत लिमिटेड है। आप अच्छा पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन पाना बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निभाओ, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो आप उससे भी कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो लोगों को। तो अच्छी पढ़ाई, अच्छा कुछ आप अपने MBA करते हैं, CA बनते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो ये चीज़ें हमेशा साथ रहेगी। और ये जो कंटेंट आप बनाते हो, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, वो पार्ट टाइम रख के चलोगे तो और अच्छा होगा। मेरे को पता है कि इससे बहुत अच्छी कमाई होती है, डिजिटली आप बहुत अच्छा कमाते हो, लेकिन एज पर द डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ इंडिया दे आर सेइंग कि इसका अमाउंट जो होता है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आए दिन नए नए कंटेंट क्रिएटर्स बनते जाते हैं, और कब आपका कंटेंट लोगों को नहीं अच्छा लगा और दूसरे का, तो आप
फिर कहीं पे भी बहुत स्ट्रगल कर जाओगे। जिस टाइम पे पढ़ाई करनी थी उस टाइम पे हम इन्फ्लुएंसर्स बन गए और अब क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि बता रही हैं आकांक्षा जी, क्योंकि खुद एक बतौर सीए भी काम करती हैं, लेकिन उसी बीच में देखिए सभी को इन्फ्लुएंस भी करती हैं, जो इनको सुनते हैं वो भी इनसे काफी ज्यादा सीख लेते हैं। इसी बीच में पूनम जी क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे आपकी जर्नी रही? मेरी जर्नी की अगर बात करें तो मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 18 आफ्टर माई 12th, और उसके बाद मेरे को ऐसा लगता था, सब बोलते कि लाइफ तो यही फिनिश हो गई कि 12th के बाद शादी हो गई, अब तो एजुकेशन ही पूरी नहीं होगी। बट देन आई हैड गुड सपोर्टिव ससुराल, so my in-law supported me. I did my graduation from Maharani College, then my MBA, then my PhD. For first 10 years I was just a housewife studying after kids, and then I started my career as educationist. I served for 22 years as head of the department and associate professor with IS University. Then I started at that time when people think that okay 50 के साल में तो अब आप retire हो गए, उस समय I started my journey as entrepreneur, and I am now a business woman, founder Pristine Global Healthcare, and I am also an influencer. For me, being an influencer means making an impact, influencing, behaving by leading by example. क्योंकि आपकी एक लाइफ ऐसी जर्नी रही कि आप got married at a very young age, being housewife for 10 years, then 22 years of academic career, then becoming a businesswoman and an influencer. So itself your story is you are leading by example. That's what I do. रिमन जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, क्या आप दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे जो यूथ भी है और आपके जो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं उनको? देखिए, मैं पूरे देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि कल मतदान हो रहा है राजस्थान में। आप सभी लोग आगे बढ़ें और मतदान दें, मतदान की इम्पोर्टेंस को समझें, क्योंकि मतदान बहुत ज़रूरी है, वोट करना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए और हमारे देश के लिए, जो कि आने वाले समय में विश्व गुरु बन सकता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस का, जिन्होंने हम सभी को यहाँ पे बुलाया। और मैं सभी से आखिरी में ये कहूँगा, प्लीज़ डू वोट। देखिए, आपका एक वोट कितना जरूरी होता है ये महत्व आज समझा दिया है, और इन सभी इन्फ्लुएंसर्स को आपने सुना। इसी बीच में देखिए एक ना एक मैसेज जो है, आप यदि इनको सुन रहे हैं तो आपकी तरफ भी एक मैसेज जाएगा कि एक वोट कितना बेहद जरूरी होता है लोकतंत्र में बदलाव के लिए। राहुल, बहुत जरूरी होता है और बहुत बदलाव लाता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, कई बार एक वोट ने तख्त बदल दिए, ताज बदल दिए हैं। तो आप घर से निकलिए, वोट जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका राइट ही नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। इसे आप कर्तव्य की तरह लीजिए, ये बहुत जरूरी है। एक गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है और उस गाने के साथ मैं इस प्रोग्राम को समाप्ति की ओर लेकर के जाऊंगा। गाना है बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। मैं इसको अलग तरीके से कहता हूं कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। वोटिंग स्टार्ट करो, लेकर प्रभु का नाम। आज इतना ही, वोट करने जरूर जाइए। नमस्कार।